दोस्तों बकरी पालन के लिए जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है और जानकारी अगर आपके पास सही तरीके से है तो आप बकरी पालन व्यवसाय में अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। और ये जो जानकारी आता है दोस्तों, तो सही बात तो ये है कि जब आप फार्मिंग करते हैं तो बहुत कुछ जो है वहाँ से चीज़ें निकल के आती है जो आपको पता चलता है और वहाँ से आप चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली और ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार तरीके से जो है ये फार्म बनाया गया है। स्लेटेड फ्लोर तो नहीं है, लकड़ियों का ही फ्लोर है, लेकिन हाईटेक गोट फार्म जैसा आपको लग रहा होगा। यहाँ जो बकरी पालन का काम हो रहा है लगभग पिछले 2 वर्षों से बकरी पालन का काम हो रहा है और मिक्स ब्रीड की फार्मिंग हो रही है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे। तो बकरी पालन जो कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 2 वर्षों का अनुभव है, काफ़ी कुछ आप सभी को सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे। अपना नाम और फार्म का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। सर मेरा नाम अजीत कुमार विश्वकर्मा हुआ और मेरा जो फार्म है ये रुद्रपुर और डिस्ट्रिक्ट देवरिया में है। सर डिस्ट्रिक्ट देवरिया उत्तर प्रदेश में ये आपका फार्म है। कब से ये बकरी पालन का काम कर रहे हैं? सर लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ जी सर। तो बकरी पालन की जब शुरुआत आपने करी थी तो लगभग उस समय कितने जानवर थे आपके पास? सर शुरू में हम जो है 7 बकरी और 1 बकरा लेके आए थे। 7 बकरी और 1 बकरा। तो जानवर वगैरह इधर से ही खरीदे थे? हाँ जी सर, इधर से ही हम खरीदे थे। ये गोरखपुर के पास अपना एक खलीलाबाद है, वहीं से लिए थे सर। तो टोटल 8 बकरियों से शुरुआत हुई थी और अभी वर्तमान में कितनी संख्या है? सर देखिए अभी तो संख्या मेरे पास जो है 35 के आसपास है, लेकिन इसके पहले जो संख्या थी वो मेरी कुछ ज़्यादा थी। अभी मैंने कुछ बच्चों को जो निकला है। हाँ जी सर, बच्चों को सेल किया है। तो बकरी पालन जब आप किए थे सर, तो ये बताइए कि जैसे लाइव स्टॉक का काम है और बिल्कुल नया होता है, तो क्या क्या समस्याएं आई थी? समस्याएं तो आती होंगी। सर देखिए जब शुरू में बकरियां बच्चों को जब जन्म देती थी तो उसमें कुछ बच्चे जो है, ज़्यादातर बच्चे मतलब मोर्टेलिटी का शिकार हो जाते थे। कारण क्या होता था? सर उसका कारण उस समय तो बहुत पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मान लीजिए सर करते करते 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल में अब ऐसा होने लगा है कि बच्चे जो है कम मरते हैं। कहने का मतलब है कि धीरे इन 2 वर्षों में आपने धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा है और जो पहले मोर्टेलिटी होती थी उसको आपने कम कर दिया है। हाँ जी सर। अभी जैसे ये जो फार्म आपका बना हुआ है, लगभग कितने एरिया में ये फार्म बना हुआ है? सर देखिए टोटल जगह जो है वो 3 कट्ठे में है। उसमें कुछ अपनी दुकान की जगह है, कुछ गाय भैंस की जगह है और जो है कट्ठे में मेरा फार्म बना हुआ है। ये जो फार्म है वो बना हुआ ये 1.5 कट्ठा कट्ठे में। हाँ जी सर। तो ये बताइए कि जैसे ये जो एक तरह से हाईटेक फार्म इसको कहेंगे, तो ये कहीं से आपने देखा या किसी ने आपको बताया या खुद के दिमाग की ये उपज है? नहीं सर, पहले जो है मैं YouTube में देखा था वो फाइबर का सिलेक्टेड फार्म था, तो उसे देख के मुझे आइडिया हुआ कि बकरियों के लिए जो है लकड़ी का, यदि मैं जैसे फर्नीचर का भी काम करता हूँ तो मुझे ये लगा कि यदि वो फाइबर का ना करके यदि लकड़ी की भी कर दिया जाए तो भी हमें वैसी ही सुविधा मिलनी है। तो जैसे जो इन पे जो बकरियाँ रहती है और इस पे रहती है, दोनों में अंतर क्या है? सर देखिए बकरियों को जो है नमी से दूर रखना चाहिए और जब ज़मीन पे रहती हैं तो पेशाब करती हैं, धीरे धीरे नमी युक्त हो जाता है, जिससे वजह से बकरियां बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं। और ऐसे पे ऊपर रखने पे सर बकरियों को जब नमी से दूर रहती हैं तो बीमार नहीं होती हैं। और एक फ़ायदा ये भी होता होगा कि साफ़ सफाई में ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता है। हाँ जी सर, सुबह सुबह बस इस पर थोड़ा बहुत झाड़ू लगा दिए, सारी जो है मैगनी नीचे चली जाती है। उसके बाद नीचे से आप कभी भी उठा लो, बट ये जो है इसका जो है बकरियों की जगह साफ़ हो जाती है। तो अभी जो है आप पहले से भी फर्नीचर का काम कर रहे हैं? हाँ जी सर, पहले से हमारा पुश्तैनी काम फर्नीचर का ही है। फर्नीचर का है। तो फर्नीचर का काम कर रहे हैं, वो ठीक भी है, सही भी है, तो उसको करते हुए फिर इसका ख्याल कहाँ से आया? सर देखिए जब फर्नीचर का काम कर रहे थे तो हम जो ये नई दुकान किए थे तो ये थोड़ा टाउन से बाहर था, तो टाउन जैसा वो नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो हमने सोचा कि ठीक है साइड में एक ये भी कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, फर्नीचर का भी आप साथ साथ काम कर रहे हैं, बकरी पालन का भी काम कर रहे हैं, दोनों में ज़्यादा मुनाफा किस में आपको लग रहा है? देखिए सर अभी तो है जो फर्नीचर के काम में ही मेरा उसी से सारा कुछ चलता है, लेकिन अब धीरे धीरे बकरियों का भी कुछ आने लगा है, तो ये भी फ़ायदेमंद बिजनेस ही है।
शुरुआत में जो आपने बताया कि 7 बकरी और एक ब्रीडर से आपने फार्म की शुरुआत करी थी, खर्चा कितना हुआ था? सर उस समय बस हम बकरी और ब्रीडर में ही खर्चा किए थे, फार्म बनाने में खर्चा नहीं किए थे। जब बकरी और ब्रीडर लेके आए थे तो वो नीचे ही रखे थे, इसके नीचे 12 बाई 30 का हमने वो कवर्ड करके उसमें ही डाल दिया था। तो बस बकरियों को लाने में ही लगभग 1 लाख रुपए का खर्च हुआ था। मतलब 8 बकरियां लाने में जो 8 जानवर जो आए उसमें 1 लाख रुपए के आसपास खर्च हुआ। हाँ जी सर। तो वो पैसा रिटर्न हो गया? सर रिटर्न तो लगभग हो गया है। लगभग हो गया। हाँ जी सर। अब ये सब जो है ये एक तरह से प्रॉफिट है, जो भी जानवर हैं वो आपके प्रॉफिट में है? हाँ प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट ही कहेंगे। बाकी जो है मान लीजिए कुछ खिलाने में खर्च होता है तो इतना कौन जो है के रख पाएगा सर। देखिए अब बात जैसे खिलाने की बात की और जानवर को भी देख रहे हैं आप, भूसा और हरा चारा दिए हो, तो खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था आपने की है? फीडिंग मैनेजमेंट क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। सर देखिए जो हम हैं भूसा और घास और दाना मिक्स करके देते हैं, दोनों टाइम वही इस समय दे रहे हैं। क्योंकि इस समय हमने नेपियर लगा दिया है, नेपियर प्रॉपर मात्रा में हो भी रहा है। तो वही शाम को काट के लाते हैं और शाम को छटाई करके रख देते हैं, फिर सुबह और फिर अगली शाम को वही मिक्स करके भूसे में और दाना और मिनरल मिक्सचर वगैरह मिला के देते हैं सर। खिलाने पिलाने में औसत क्या खर्च बैठ जाता होगा एक दिन का? सर देखिए वैसे तो हम इतना काउंट करके नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 10 से 12 रुपये 15 रुपये के आसपास खर्च आता होगा। ये जैसे गेहूं का भूसा जो दे रहे हैं तो खुद का है या आपने खरीदा है? नहीं सर खरीदा हुआ है, हमारे पास खेत नहीं है। हम जो अपना हरा चारा लगाए हैं वो भी लीज पे लेके लगाए हुए हैं। तो ये सब जो जितना भी जो खिला रहे हैं, खिलाने पिलाने में जो भी है वो आप खरीद के ही खिला रहे हैं? हाँ जी सर, टोटली खरीद के ही खिला रहे हैं। अब बात आती है सर कि जैसे जो आपने फार्म बनाया है तो लमसम कितना खर्च हुआ होगा इस तरह के हाईटेक फार्म बनाने में? सर देखिए हमारा जो फार्म बनाने में खर्च हुआ है वो लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए के आसपास खर्च। ये एक ही बार पूरा बनाया या आपने धीरे धीरे इसको बनाया? नहीं सर एक ही बार पूरा बना दिया था। तो लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास? हाँ 3.5 से 4 लाख रुपए के आसपास खर्च हुआ है। लेकिन यही कोई यदि दूसरा बनाएगा तो सर उसका ज़्यादा खर्च और ज़्यादा होगा। हाँ चूँकि आपके पास अनुभव भी है, लकड़ी का कारोबार करते हैं, तो बहुत सारा कॉस्ट कटिंग आपने खुद अपने दिमाग से किया होगा। लेबर कॉस्ट तो बिल्कुल हमने जीरो कर दिया था उसमें, क्योंकि हम ही लोग लग के बनाए थे। और हमारे जो लेबर हैं जो हमारे फर्नीचर शॉप पे काम करते हैं सर, वो भी इसे बनाने का पैसा नहीं लिए थे। अभी जैसे बरसात का मौसम शुरू हो गया है, बारिश हो रही है, तो बरसात का मौसम ऐसे भी माना जाता है बकरियों के लिए जो है वो एक तरह से ख़तरनाक मौसम होता है, जानवर की जान तक चली जाती है। तो इसका बचाव कैसे आप करते हैं? सर देखिए हमारे फार्म पे बरसात का कोई असर नहीं होता है, बरसात और गर्मी का कोई असर नहीं है। सर्दी में थोड़ा असर होता है, तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो जानवरों को नीचे ले जाते हैं, नीचे लेके चले जाते हैं। हाँ जी सर। ऐसे ऊपर में अगर रखते होंगे तो थोड़ा हवा वगैरह ठंड के मौसम में चलता होगा? हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो बकरियों को ज़्यादा परेशानी होती है। तो फिर वो सर्दियों के मौसम, बस सर्दियों को 2-3 महीना जो है नीचे लेके जाते हैं। बाकी समय हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बारिश हो या गर्मी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर बकरियों को। अब एक चीज़ बात आता है कि जैसे 1-2 अगर जानवर आप पालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब आप समूह में ज़्यादा जानवरों को रखते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। तो इसका कैसे रोकथाम करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं? सर देखिए बकरियों को जो है डिवार्मिंग और टीकाकरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर। तो टीकाकरण करते हैं, डिवार्मिंग करते हैं, जिससे बकरियां बीमार नहीं होती हैं। समय से जो है वैक्सीनेशन वगैरह? हाँ जी सर, बिल्कुल समय समय से वैक्सीनेशन करते रहते हैं। डिवार्मिंग हर 3 महीने पे करते हैं, जिससे बकरियां प्रॉपर मतलब चारा उठाती हैं, प्रॉपर खाना खाएंगी तो सर वो बीमार नहीं होंगी। बिल्कुल। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे अलग अलग मौसम में भी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जो है कोई दूसरा रोग बीमारी का खतरा बना रहता है, तो उसका कैसे रोकथाम करते हैं? सर उसके लिए देखिए हमने प्रशिक्षण लिया है, और जैसे कुछ यदि होता है तो उसका इलाज खुद कर लेते हैं, लगभग डॉक्टर को नहीं बुलाना पड़ता है। और समय समय से वैक्सीनेशन करते हैं सर, तो वैसा खतरा नहीं होता है, खतरा नहीं है। अब आते हैं जो आप अलग अलग बाड़ा बना के रखे हुए, ये इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? सर देखिए बकरियां जब एक में रहती थीं तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती थीं, आपस में मारा मारी करती थीं। तो हमने जो है पार्ट वाइज करके और बकरियों को अलग अलग कर दिया। उसमें भी यह देखिए जब कोई गब्भन होती है उसको अलग कर दिया, लेकिन जब उनके साथ ही जैसे नहीं भी गब्भन है उसको डाल दिए हैं तो मारा मारी नहीं करती हैं। तो सर वो पार्ट वाइज है, तो कम से कम मारा मारी नहीं करती हैं और बच्चों को अलग खाना मिल जाता है। नहीं तो बकरियां जो है बच्चों का खाना खा जाती हैं, तो इसके लिए ज़रूरत है। जो बड़ी हाँ वो खा लेगी ज़्यादा, वो खा लेगी ज़्यादा, और जो
कमज़ोर है उसे खाने ही नहीं देंगी सब। बिल्कुल दोस्तों, तो इस तरह से जो है आपको अपने फार्म में जो है मैनेजमेंट करके रखना चाहिए। एक उम्र की जो बकरियां हैं उसको एक तरफ रखिए और एक उम्र की जो जानवर हैं उसको दूसरी तरफ, ताकि एक तो कि इनमें ये है कि जैसा कि सर ने बताया कि लड़ती बहुत हैं आपस में, एक बकरी दूसरे बकरी की दुश्मन होती है। तो उससे क्या होता है कि अगर एक तरह की समानता होती है तो लड़ने वड़ने का टेंशन ख़त्म हो जाता है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी जो आप फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से ब्रीड आपके पास हैं? सर देखिए, हमारे पास जो है मिक्स में क्या कहते हैं, बर्बरी हैं, ये सिरोही है और अपने देसी भी है अपने यहाँ, और एक बीटल भी है सर। इतने तरह का जो है आप इतने तरह के जो ब्रीड आपके पास हैं, आपके फार्म में हैं, तो लगभग 2 वर्षों का अनुभव है। तो अगर मान लीजिए कि मोटा मोटी अगर कोई आपके नज़दीकी वाला कोई आदमी अगर फार्मिंग करना चाहे तो आप किस ब्रीड से उसको फार्मिंग करने की सलाह देंगे? देखिए सर, जो हमारे समझ में यही आता है कि जो लोकल में आसानी से बिक जाए उस पर काम किया जाए, क्योंकि सर बहुत महंगी ब्रीड पाल के भी कोई वो बहुत मुनाफा नहीं होने वाला है। क्योंकि मान लीजिए ख़रीदने कौन आएगा सर, बहुत दूर से लोगों को आना पड़ेगा जब भी बिकेंगी। नहीं तो अपने यहाँ की जो लोकल में चल रही हो सर, जैसे हमारे यहाँ बर्बरी और ये देसी का बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हम लोग ज़्यादा उस पर तवज्जो जो है बर्बरी को देते हैं सर। बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात सर ने कही कि आप जहाँ भी फार्मिंग कर रहे हैं, जिस भी एरिया में फार्मिंग कर रहे हैं, सबसे पहले देख लीजिए कि उस एरिया में किस ब्रीड का डिमांड है। और ऑब्वियस सी बात है कि जिस ब्रीड का सबसे ज़्यादा डिमांड होगा तो बिकने की कोई समस्या नहीं है। अब मान लीजिए कि बात करते हैं कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जो है अगर कोई हाइब्रिड नस्ल के जानवर की हाई डिमांड है और वहाँ आप देसी नस्ल के जो छोटी छोटी कद की बकरियाँ होती है उसको पाल लेंगे तो दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब है कि जहाँ जिस ज़िले में जिस ब्रीड की सबसे ज़्यादा डिमांड है उसकी फार्मिंग आप वहाँ पे कीजिए। अब एक चीज़ और इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे अगर कोई कहे आपसे पूछे कि प्योर ब्रीड या क्रॉस ब्रीड, किसकी आप सलाह देंगे? देखिए सर, प्योर ब्रीड में ये है सर कि उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना होगा, और संकर प्रजाति में पालने में ये है सर कि उसे आसानी से कोई भी ले सकता है। नहीं तो प्योर ब्रीड यदि पालेंगे तो सर ऑब्वियसली वो महंगा हो जाएगा। तो क्रॉस ब्रीड जो है पालना फ़ायदेमंद है? हाँ जी सर, हमारे समझ से तो क्रॉस ब्रीड पालना ज़्यादा बेहतर है। और जो उसे जो ग्रोथ, जो जानवर का प्रोडक्शन होता है, जो मेमने आते हैं, उनका भी ग्रोथ अच्छा होता है? उनका भी ग्रोथ बहुत अच्छा होता है सर। अब एक चीज़ बताइए कि बकरी पालन में अगर कोई लोग शुरुआत कर रहे हैं तो उनको कैसे बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, जो बकरी पालन शुरू कर रहा है, सबसे पहले तो मेरी सलाह यही होगी कि वो कम से कम शुरुआत करे। कम से बहुत ज़्यादा से शुरुआत ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 से शुरुआत करे, और पहले जो है बाया बनाने में कम खर्च करे। उसे आगे 6 महीना पाल ले, उसे लगे कि हाँ बकरी पालन ठीक है तो उसे कंटिन्यू करे। उसके पास पैसा होगा तो एक साथ सर 500 बकरियां मिल जाएंगी, लेकिन यदि पैसा वो एक साथ पहली बार में गंवा देगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। और जब अनुभव हो जाता है सर तो हमें पता भी चलता है कि इसको ये बीमार हो गई, वो बीमार हो गई, तो सर हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। तो मेरी सलाह यही होगी सर कि कम से कम शुरुआत करें और बाया बनाने में ज़्यादा खर्च ना करें। बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात सर ने बताई कि हमेशा जो है अगर आप शुरुआती दौर में हैं और फार्मिंग की शुरुआत किए हैं तो कंस्ट्रक्शन पे एकदम कम से कम खर्च कीजिए। जो भी आपके पास संसाधन है, सीमित संसाधन में जुगाड़ तकनीक के साथ आप शेड का एक निर्माण कीजिए। और जो भी जानवर हैं वो भी शुरुआत में ज़्यादा जानवरों से नहीं शुरू करें, 5 या 10 सबसे ज़्यादा आपके लिए हो गया। तो इतने जानवरों के साथ 6 महीने 8 महीने साल भर सीखें, और उसके बाद अगर यही सही सलामत बच गई तो अगले 1-1.5 साल में आपके पास 20 के करीब में संख्या कम से कम पहुंच जाएगी। तो ये सब चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। सर एक चीज़ और आता है कि जो लोग नए शुरुआत करने वाले रहते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि बकरीद में जो है जानवरों का काफ़ी कीमत मिल जाता है, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बकरीद के लिए सिर्फ खस्सी तैयार करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मार्केटिंग कैसे वो करे और कमाई का कैसे वो, कि उनके पास आइडिया होना चाहिए कि ऐसे करेंगे तो हमको बकरी पालन से कमाई होगी। देखिए सर, बकरीद में जो है खस्सी का डिमांड तो होता ही होता है। तो खस्सी का जो डिमांड होता है सर, ये शहरों में जो ये मार्केट वगैरह लगती हैं वहाँ भी ले जाके आप बेच सकते हैं, या आपके एरिया में अपना कुछ ऐसा बना दीजिए कि लोग जाने कि हाँ यहाँ पे बकरे जो है पाले जाते हैं, तो लोग वैसे खुद ब खुद आपके यहाँ आ जाएंगे बकरे लेने के लिए सर। और सर बस बकरीद पे ना ध्यान दे के, जैसे हमारे पर्वों में जो है होली है, दशहरे पे भी लोग खस्सी को खोजते हैं, तो सर उस पर भी ध्यान दे के, और बस बकरीद पे ना ध्यान देते हुए और मार्केट में कुछ ऐसा प्रचार कर दिया जाए कि ठीक है हमारे यहाँ बकरे मिलते हैं, आप आके ले जा सकते हैं, तो सर बकरे तो सेल हो ही जाएंगे।
दोस्तों काफ़ी अच्छी बात सर ने बताई। और जैसा कि इस बार की भी बकरीद की बात आपको बताऊं तो पटना का हाल ये था कि इतने ज़्यादा जानवर आ गए थे कि उतना बड़ा मंडी में जो है जानवर आ नहीं पा रहे थे, तो रोड पे जो है लोग जानवर लेके बैठे थे और काफ़ी खर्च करके वो बकरीद के जानवर तैयार लोग करते हैं। और इस स्थिति में सही रेट नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं जो है आदमी के अंदर का जो एक सपना होता है वो भी टूट जाता है और आदमी हतोत्साहित हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप फार्मिंग करें तो सर ने अच्छी बात बताई कि हर मौसम हर त्यौहार जो आता है उसके लिए आप कीजिए तैयार अपने पास जो भी जानवर हैं सोच के, और जहाँ जैसे बिके वैसे उसको बेचिए, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद सर। दोस्तों ये हैं अजीत सर और उत्तर प्रदेश के देवरिया में रुद्रपुर है, तो वहीं पे सर का फार्म है। सर ने अपना एड्रेस बता दिया है। अगर जो भी नियर बाई एरिया में जो भाई हमारे रह रहे होंगे वो आकर सर से मिल सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फार्म विजिट करके बहुत कुछ आप बातें वहाँ आ जाके आपको क्लियर होती है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।